व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं एब्स ट्रेन करने वाला हूँ। एब्स में अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन एंड ऑब्लिक ट्रेन करेंगे। तीनों मसल्स को ट्रेन करेंगे, तीनों को सेम प्रायोरिटी देंगे। जिन लोगों को एब्स चाहिए, थिक एब्स चाहिए, 6 पैक एब्स चाहिए, तो उनके लिए मैं आज एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ कि कैसे ट्रेन करना है, किस इंटेंसिटी से ट्रेन करना है और कितना ट्रेन करना है। मैं करके दिखाऊंगा, उसी इंटेंसिटी से आपको करना है। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा फ्लोर पे जाके कि अपर एब्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, लोअर एब्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज है और ऑब्लिक्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज है। तो गाइस फ्लोर पे मिलता हूँ। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स गाइस। सी यू इन द फ्लोर। तो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज ऑब्लिक्स के लिए है। साइड ऑब्लिक्स जो आते हैं यहाँ पर, तो ये ऑब्लिक्स को ट्रेन करेगा, साइड फैट्स को कट करेगा एंड आपकी साइड्स के मसल को डेवलप करेगा, लाइक इन मसल्स को। इस एक्सरसाइज का नाम है रशियन ट्विस्ट। तो ये प्लेट के साथ करेंगे हम। 10 kg की ये प्लेट है। मेक श्योर आप डिक्लाइन मोमेंट्स में हो, ऐसे डिक्लाइन में। अगर आप स्ट्रेट रहोगे तो उतना आपके मसल्स पे लोड नहीं आएगा। डिक्लाइन अगर पॉसिबल हो तो डिक्लाइन बेंच पे जाओ और पैरों को फंसा लो। देन रोटेट दिस, फुल्ली रोटेट। गाइस इसमें स्ट्रेट में खड़े रहकर अगर सीधे अगर जमीन पे आप करोगे तो लोड नहीं आएगा, क्योंकि टूवर्ड्स ग्रेविटी आपका लोड आ रहा है। मसल्स तब ट्रेन होंगे जब आप साइड्स में नीचे की तरफ लेट रखे हो और पूरा वेट मसल्स पे ही आ रहा है। अगर पॉसिबल अगर डिक्लाइन बेंच में करो, देन किसी भी वेट को, प्लेट हो, डंबल हो या कुछ भी हो, एक्स्ट्रा वेट लोड करो। देन रोटेट लाइक दिस एंड चेस्ट अप होना चाहिए। फुली रोटेट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मसल्स, देन ऑब्लिक मसल ट्रेन होंगे। तो मेक श्योर इसके 4 सेट लगाओ, एटलीस्ट 20-20 रैप्स के 4 सेट। I do 100 रैप्स विद 10 kg वेट। 100 रैप्स करता हूँ, 5 सेट करता हूँ 20-20 के। आप एटलीस्ट 4 सेट तो लगाओ। अगर आप वीक में 2 बार भी ट्रेन करोगे एब्स को, डेफिनेटली आपके ऑब्लिक मसल दिखने लगेंगे इस एक्सरसाइज से। रशियन ट्विस्ट के 5 सेट करूंगा। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपने हर मसल को टाइट कर देना है, पूरी तरह से फटीग कर देना है। दैट्स इट। जैसे आप दूसरे बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हो, वैसे ही कोर के मसल्स को भी ट्रेन करो, एब्स को ट्रेन करो। अपर एब्स, लोअर एब्स एंड ऑब्लिक, तीनों को सेम प्रायोरिटी दो। So guys, this was Russian twist आपके ऑब्लिक्स के लिए, ये मसल्स को ट्रेन करने के लिए। अब हम एब्स ट्रेन करेंगे। एब्स कैसे ट्रेन करते हैं दैट आई विल शो यू। नाउ आई एम गोइंग फॉर डिक्लाइन क्रंचेस। डिक्लाइन में करने से आप अपनी बॉडी का मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर रहे होते हो। अगर आप फ्लैट में करते हो तो फ्लैट में हाफ रेंज तक आप हाफ लिफ्ट करते हो अपनी बॉडी को, तब तक आपका बॉडी वेट आप लिफ्ट कर रहे होते हो। उसके बाद टूवर्ड्स ग्रेविटी आपका वेट जा रहा होता है। जो लोग नीचे फ्लैट में लेट करके पूरा ऊपर आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाफ के बाद आपके मसल में कंसंट्रेशन रहता ही नहीं, बिल्कुल लोड नहीं रहता है। तो मेक श्योर अगर आप फ्लैट में कर रहे हो तो हाफ ही लिफ्ट करो बॉडी को, देन स्क्वीज योर मसल्स, स्क्वीज योर एब्स। डिक्लाइन मूवमेंट्स में करते हो तो मैक्सिमम जब तक आप पूरा ऊपर नहीं आ जाओगे तब तक आपके एब्स पे ही लोड है, एब्स ही आपका वेट उठा रहे हैं। सो सी हाउ आई एम डूइंग। ऐसे यहाँ पर हाथ रखना है, touch your thighs with your elbows, fully stretch,
concentrate. तो गाइस ये है डिक्लाइन क्रंचेस। डिक्लाइन क्रंचेस में आपके मसल्स मैक्सिमम फटीक होते हैं। आप अपनी बॉडी का मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर रहे होते हो ऊपर तक, जब तक आप ऊपर टच नहीं कर लेते हो। अपनी एल्बोज को ऐसे रखो, एल्बोज से अपनी जितनी थाई नीचे हो सकती है उतना टच करके आओ, नी की तरफ नहीं, नी को टच करके नहीं आना है। थाई जितना आप नीचे की तरफ अपने एल्बो से टच करके जाओगे उतना मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उतना मसल को स्क्वीज कर पाओगे। सो मेक श्योर जब आप ऊपर आते हो तो स्क्वीज करो ठीक से, नीचे जब जाते हो तो स्ट्रेच करो। इससे आपके अपर मसल स्ट्रेन हो रहे हैं, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं और मैक्सिमम लोड आप अपने एप से ही लिफ्ट कर रहे हैं। डिक्लाइन में 100 क्रंचेस करूंगा, चाहे वो 15 हो या 20 हो एक बार में, लेकिन 15 से नीचे तो मैं नहीं रखने वाला हूँ रैप रेंज। सो अगर आप डिक्लाइन में नहीं कर पा रहे हो तो फ्लैट में करो और अपने पैरों को कहीं पे अड़ा के रखो, किसी चीज़ पे फंसा के रखो ताकि आप बॉडी लिफ्ट ना हो, आपके पैर लिफ्ट ना हो। और अगर अड़ाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है तो किसी को अपने पैरों पे खड़ा कर लो, इससे आपको लिफ्ट करने में बहुत ईजी होगा और अच्छे से फोकस कर पाओगे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और फुल्ली स्ट्रेच करने में। टूवर्ड्स ग्रेविटी जब आपका वेट जाता है, आपकी बॉडी जब टूवर्ड्स ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रही होती है, तब आप कंट्रोल में लेके जाओ, स्लो लेके जाओ और जब ऊपर को आते हो तो स्क्वीज करो, फुल्ली स्क्वीज। नाउ आई एम गोइंग फॉर रोप क्रंचेस। गाइस दिस इज रोप क्रंच एंड रोप क्रंच आपके अपर एब्स को ट्रेन करता है। इसमें जब आप स्ट्रेच करते हो तो लोअर एब्स को भी उतना ही ट्रेन करता है। इसमें हैवी वेट लो, दिस इज स्टेप मूवमेंट एंड इसमें पूरा रेजिस्टेंट रहता है, कंटिन्यू टेंशन रहता है आपके मसल्स में। तो मेक श्योर इस पे ज्यादा वेट के साथ ट्रेन करो आप। फुल्ली कंट्रोल एंड फुल स्क्वीज करना है। कुछ लोग गलत कर रहे होते हैं, ऐसे करते हैं, सीधा सीधा नीचे जा रहे होते हैं, जिससे आपके हिप जॉइंट ट्रेन हो रहे हैं। अगर आप सीधे जाओगे तो आपके एब्स पे बिल्कुल लोड नहीं है। अब स्क्वीज करो, अपने एब्स से स्क्वीज करो एंड एब्स से ही लिफ्ट करो इसको। वेट जितना एब्स से लिफ्ट करोगे तभी वो ट्रेन होगा, अदरवाइज आप हिप जॉइंट से मूवमेंट्स कर रहे हो, दैट्स इट। जब आप नीचे जाते हो तो ऐसे नीचे जाओ। अगर आप ऐसे नीचे जाओगे सीधा सीधा तो आपका हिप जॉइंट यूज हो रहा है। डोंट डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। एब्स से खींचो वेट को और एब्स से ही छोड़ो। स्ट्रेच एंड फ्लेक्स, स्ट्रेच एंड फ्लेक्स। अपना एल्बो जॉइंट को नीचे थाई से टच करते हुए आओ ऐसे। अगर आप ऐसे आओगे तो आपका एब्स मसल ठीक से स्क्वीज होगा। अगर आप सीधे ऐसे करते हुए आओगे तो एब्स से बिल्कुल लोड नहीं आ रहा है। फ्लैक्स करो जितना हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करो मसल्स को। एल्बो जॉइंट को थाई पे टच करके आओ ऐसे, आपका पूरा बैक राउंड होगा, स्क्वीज होंगे आपके एब्स, देन तभी ट्रेन होंगे, तभी आपके मसल्स ग्रो करेंगे। ओके तो गाइज अभी तक हम अपर एब्स ट्रेन कर रहे थे और ऑब्लिक्स ट्रेन करा। अब हम लोअर, मैक्सिमम लोअर एब्स में ही प्रॉब्लम ज़्यादा आती है क्योंकि लोअर एब्स में जो फैट जमा रहता है वो सबसे लेट जाता है क्योंकि वहाँ पर बोन्स नहीं है। आपके ऐसे एरियाज पे ज़्यादा फैट कैरी होता है जहाँ पर आपके बोन्स नहीं होंगे, जैसे कि डबल चिन, आपका लोअर टमी, क्योंकि जहाँ पर बोन्स नहीं होंगे वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन उतना ठीक नहीं होगा, उतना अच्छे से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे मसल्स को। लोअर टमी में बोन्स नहीं है, इसके लिए वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो पाता है। और अपर टमी में अपर एब्स इतने जल्दी आते हैं क्योंकि यहाँ पर रिब्स आते हैं, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ठीक से हो पाता है। लोअर टमी में कोई बोन्स नहीं है, इसके लिए वो ट्रेन नहीं हो पाते हैं ठीक से और सबसे लेट जाता है वहाँ का फैट। वहाँ के लिए एक्सरसाइज मैं अभी दिखा रहा हूँ। मेक श्योर पीछे आपके पास कुछ पकड़ने के लिए होना चाहिए। अगर पीछे कुछ पकड़ने के लिए नहीं है तो किसी को पीछे खड़ा कर लो, उसके पैर पकड़ लो, देन लिफ्ट योर लेग्स। मैं लेग रेज करूँगा। लेग रेज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 90 डिग्री ही आपको लिफ्ट करने हैं।
तो जितना लिफ्ट कर सकते हो ऊपर उतना लिफ्ट करो एंड नीचे को कंट्रोल में लेके जाना है। सी हाउ आई एम डूइंग। अपने टमी को फ्लैट रखो जितना हो सकता है, उसको फुला के मत रखो बलून की तरह, अंदर खींचो, पूरी तरह से नहीं खींचना है, फ्लैट लेवल पे लेके आना है। देन उसको मेंटेन करके रखो। नीचे को जब जाते हो कंट्रोल में लेके जाओ लेग्स को एंड ऊपर फुल्ली लेके जाना है, जितना ऊपर लेके जा सकते हो। अगर आप डिक्लाइन पे ऐसा कर रहे हो, डिक्लाइन बेंच पे लेट के पैर नीचे की तरफ सर ऊपर की तरफ, तब वो रिवर्स क्रंचेस हैं, उसमें मैक्सिमम आपका बॉडी वेट उठाता है। 70-75% आप बॉडी वेट उठा रहे होते हो, या फिर हैंगिंग करो तब होता है ऐसा। इसमें आप 90 डिग्री तक पैरों का वेट उठा रहे हो। जब आप हिप लिफ्ट करते हो ऊपर, तब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट फील होता है आपके एब्स में। तो मेक श्योर पूरा ऊपर लेके जाओ। लेग रेज हाफ मत करो, 90 डिग्री वाला यहाँ पर रूल फॉलो मत करो, क्योंकि उसमें मसल ठीक से ट्रेन नहीं होते हैं। अगर आप डिक्लाइन पे कर रहे हो तो काम करेगा, फ्लैट पे कर रहे हो लेग रेजेस तो पूरा ऊपर लेके जाओ। तो गाइज ये थे लेग रेस लोअर एब्स के लिए। अब मैं जा रहा हूँ लास्ट एक्सरसाइज एब्स की करने के लिए, जो कि आपके पूरे एब्डोमेन को साइड ऑब्लिक्स को ट्रेन करेगा और जिनकी वेस्ट थिक है उसको कम करने में हेल्प करेगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद एब्स फिनिश। सबके 100 करो और इनफ है। वीक में 2 बार कर लोगे बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है एब्स को, क्योंकि एब्स और दूसरी एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व होते हैं। आपका कोर दूसरी एक्सरसाइज में भी स्टेबिलिटी में यूज होता है, तो उनमें भी ट्रेन होता है, जैसे कि लेग में या ओवरहेड एक्सरसाइज जो भी आप करते हो उनमें सब में ट्रेन होता है। तो ज्यादा ओवर ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, 3 दिन में 1 बार ट्रेन करो, दैट्स इट। ऑब्लिक्स ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है, ऐसे हाथ सीधे रखने हैं, स्लो छोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट अप डाउन। तो गाइज आज का एब्स वर्कआउट फिनिश हो गया है। 5 एक्सरसाइज करी एब्स में, सबके 100 रैप्स करे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि कैसे एब्स को ट्रेन करना चाहिए। कुछ लोग जो सिर्फ क्रंचेस पे ही फोकस करते हैं, ऑब्लिक्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जो मैंने लास्ट में एक्सरसाइज लगाई है केबल पे ट्विस्टिंग, ये आपके ऑब्लिक्स फैट को कम करती है। ऑब्लिक्स में जितना भी फैट है उसको कट डाउन करती है, वहाँ के मसल्स को डेवलप करती है। तो मेक श्योर आप कोर एरिया के जितने भी मसल्स हैं उनको सही इंटेंसिटी से सही तरीके से ट्रेन करो, ताकि आपके मसल डेवलप हो और फैट परसेंटेज ड्रॉप हो ऑब्लिक का। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो गाइज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप इंस्पायरिंग पीपल अराउंड यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।